हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिश खन्ना और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू। लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको माइक्रोब्स के बारे में बताया था, उनसे आपकी दोस्ती कराई थी। कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बताया था जो हमारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बताया था जो हमारे शत्रु हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उससे पहले हम जानते हैं वेयर डू माइक्रोब्स लीव। माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? आप मेरे से पूछ सकते हैं ये कहाँ नहीं रहते। ये हर जगह रहते हैं, ये हर तरह के वातावरण में रहते हैं, चाहे ठंडा वातावरण हो, चाहे गर्म वातावरण हो। बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, वहाँ पर माइक्रोब्स रह सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स कॉलोनीज़ में रहते हैं, जबकि कुछ माइक्रोब जो हैं वो अकेले रह सकते हैं। कुछ ग्रुप में रहेंगे, कुछ अकेले रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहली जो मदद माइक्रोब्स द्वारा हमारी की जाती है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, खेत खलियान ज़्यादा हरे भरे होंगे, उसमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि माइक्रोब्स एज अ डीकम्पोजर्स काम करते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो किसी भी एक मैदान में है, उसको डीकम्पोज करने में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एज अ डीकम्पोजर। दूसरा यूज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ये मैंने आपको कल के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कर्ड बनाने में और ब्रेड बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये कर्ड की प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। लैक्टोबैसिलस हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है, और ये लगातार दूध को दही में बदलने में हमारी मदद करता है। आगे हम बात करते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का कमर्शियल यूज क्या होता है? कमर्शियली हम इसका कहाँ का यूज कर सकते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रोडक्शन में ये हमारी मदद करते हैं। माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है एल्कोहल की प्रोडक्शन में, और उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और आपको पता है कि अल्कोहल के द्वारा कितनी सारी चीज़ों का निर्माण होता है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मेडिसिन लाइन में कहाँ पर यूज किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स, कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं। दो नाम मैंने भी यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये दो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका निर्माण में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स का यूज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, एंटीबायोटिक्स हमेशा एक क्वालिफाइड फिजिशियन की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी एंटीबायोटिक्स का कोर्स 90 डेज का है, तो हम उसको 30 डेज लेते हैं और ये सोचते हैं कि यार अब तो हम स्वस्थ हो गए हैं, अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलत होता है। तीसरी बात, जो वायरल डिसीजेज होती हैं, डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, उनमें एंटीबायोटिक्स मदद नहीं कर पाती हैं। और अगर आप उन डिसीजेज में एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं ना, ये उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। आगे बढ़ते हैं, और मेकिंग वैक्सीन, ये अगला यूज है माइक्रोब्स का। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वैक्सीन बनाने में बड़ी हमारी मदद करते हैं। वैक्सीन, आपने देखा होगा कि जब भी एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं। वो वैक्सीन उसके शरीर को तैयार करती है आगे होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए। अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स अगर एंटर कर गया तो उससे उसका शरीर को लड़ने के लिए बनाना है कि नहीं बनाना, इसके लिए वैक्सीन्स का लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्सीन का निर्माण भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही किया जाता है। एंड क्लीनिंग एनवायरनमेंट, इसको मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा। उसका कारण है डीकम्पोजर, उसका कारण है माइक्रोब। तो ये माइक्रोब्स के यूजेस हैं।
मतलब अगर हम देखें तो माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो हम दही नहीं खा पाएंगे, हम ब्रेड नहीं खा पाएंगे, हम इडली नहीं खा पाएंगे। और जो आप देखते हैं ना छोले भटूरे, छोले भटूरे में भटूरे बनाने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं, हमारे दोस्त हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू।